नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। यूपी के कौशाम्बी में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में प्रबुद्ध वर्ग का सम्मान, सुरक्षा व तरक्की आदि को लेकर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा को ब्राह्मण विरोधी पार्टी बताया। साथ ही ब्राह्मण समाज के लोगों को यह भी बताया कि उनका हित सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में ही है, क्योंकि वर्ष 2007 के चुनाव में जब ब्राह्मण समाज के लोग भारी संख्या में जीतकर विधानसभा पहुंचे तो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उन्हें उचित सम्मान दिया। कैबिनेट मंत्री के अलावा दर्जा प्राप्त मंत्री भी तमाम लोगों को बनाने का काम किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करती है, क्योंकि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा। उन्होंने कहा कि भाजपा भगवान को चुनाव लड़ाने का काम कर रही है, जबकि भगवान श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की थी। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के नाम पर भाजपा देश की भोली भाली जनता को गुमराह कर राजनीति कर रही है। सतीश चंद्र मिश्रा ने आगे कहा कि प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। प्रत्येक 2 घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार की घटना होती है। उन्होंने दलित समाज के जख्मों पर मरहम लगाते हुए कहा कि भाजपा दलित समाज के लोगों को भी अपना निशाना बना रही है। दलित समाज के लोगों को भी संभल कर रहने की जरूरत है। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि जब उन्होंने अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की तो उनसे तमाम लोगों ने प्रश्न किया कि यहाँ आपको आने की क्या जरूरत थी, क्योंकि यह स्थान आपके लिए नहीं है। यह सुनकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अयोध्या में हमारे सम्मेलन के ठीक अगले दिन ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए। इससे जाहिर है कि भाजपा को हमारे सम्मेलन से खतरा महसूस हो रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि मैं अयोध्या गया, वहां पर जाकर देखा तो अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, जबकि करोड़ों रुपए का घोटाला अयोध्या के विकास के नाम पर हो गया है। इसका खुलासा मीडिया ने ही किया है। यूएफटी न्यूज 24 के लिए जिस तरह से ब्राह्मण समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। जिस तरह से दलित समाज के भाई बहनों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से दलित समाज की बेटियों का रेप करके और किस तरीके से हाथरस में उसको आधी रात में जलाने का काम किया हुआ यह भी किसी से छुपा नहीं है। और जलवाने का काम किसने किया? लखनऊ में बैठ करके शायद ही रात भर बैठे होंगे अपने दफ्तर में कभी मुख्यमंत्री जी, लेकिन वो मिनट टू मिनट खबर ले रहे थे कि हाथरस में क्या हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए थे कि देख लीजिए, सुबह ना होने पाए, भोर ना होने पाए, और उस लड़की को जो उसका शरीर आया था अस्पताल से लौट करके उसको उनके माता पिता को न दे दीजिएगा, और उनका वहां पर आप स्वयं उनके माता पिता को न दे करके आप खुद ही उनको जलाने का काम करिए। पूरे देश, पूरे विश्व ने देखा, शर्म से हम लोगों का सर झुक गया जब देखा कि माता पिता बिलख रहे हैं, परिवार वाले चीख रहे हैं कि हमको अंतिम दर्शन तो कर लेने दो, लेकिन नहीं, आदेश तो ऊपर से था। जिला मजिस्ट्रेट डंके की चोट में उससे पीएसी लगा दी, सारी फोर्सें जितनी उत्तर प्रदेश की हो सकती हैं लगवा करके उनको कैद कर दिया कमरे के अंदर, और वहां मिट्टी का तेल डाल करके रात के 2-2:30 बजे उसको जलाने का काम किया। इस तरह का प्रदेश की सरकार कहां पर कानून, कहां पर ये फोर्स लगाने का काम करते हैं? ऐसी जगहों पर जहां इस्तेमाल करना चाहिए वहां नहीं करते। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि वो 4 लोगों को ढूंढ पाए ब्राह्मण समाज के अपने साथ में बैठा करके, और उनसे उन्होंने कहा कि आप लोग भाई कुछ करिए। और बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बहन मायावती जी के उसके निर्देशों में आज पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो गया है। तो वो परेशान होने लगे, क्योंकि उनकी ही सरकार में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी भी हो, किस तरह से ब्राह्मण समाज के लोगों को उत्पीड़न हुआ है वो उनसे छुपा नहीं है। और जहाँ भी वो अगर कोशिश करेंगे, जाएंगे भी, तो वहाँ तो सबसे पहले उनसे ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए तो इसके बारे में। ब्यूरो रिपोर्ट, यूएफटी न्यूज 24।